अंबाला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया 325 अमृत सरोवर का ऑनलाइन लोकार्पण। अंबाला में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत का कारण बना चोट और डूबने से हुई मृत्यु। पोस्टमार्टम के बाद मासूम का हुआ अंतिम संस्कार। हरियाणा में बैंक घोटाला मामले में एक और आईपीएस अधिकारी प्रदीप डागर गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा। घोटाले में सीधी भूमिका के हैं आरोप। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी दीपक अहलावत को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नकली दवा रैकेट मामले में रिश्वतखोरी के आरोप। 5,000 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला। हिमाचल के किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर विवाद फिर गहराया। स्थानीय लोगों ने यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। डीसी से मुलाकात करके सौंपा ज्ञापन। हरियाणा हिमाचल में मॉनसून की दस्तक। हरियाणा के कई जिले में बरसे बादल। लाहौल स्पीति में फटा बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल के प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल भूमि को और जल को प्राथमिकता देने के लिए 325 अमृत सरोवरों को ऑनलाइन लोकार्पण करके जनता के हवाले कर दिया है। अंबाला जिला के नारायणगढ़ में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर योजना जल संरक्षण और भूजल स्तर को सुधार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को अच्छा बनाए रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कई जिलों को लाभ पहुंचेगा। सरकार इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के जल स्रोतों को और ज्यादा संगठित करने के प्रयास कर रही है। सरोवरों का भी आज उद्घाटन किया गया है। प्रदेश की जनता को आज वो समर्पित किए गए हैं। साथियों, ये केवल ये परियोजना का उद्घाटन नहीं है। साथियों, यह स्वस्थ हरियाणा का ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, यह समृद्ध हरियाणा का ये संकल्प है और यह विकसित हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मजबूत कदम है। साथियों, आज का दिन एक और कारण से भी साथियों ये विशेष है। आज का दिन आज डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश के देश के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत और नर्सेस, पैरामेडिकल के हमारे स्टाफ, आशा वर्कर्स को मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये लोग देश के लोगों के स्वास्थ्य को साथियों मजबूत करने में, उसको स्वस्थ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स को हृदय की गहराई से साथियों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, जितने आज परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और अब एक दुखद खबर। हरियाणा जिला के अंबाला के झोड़ा गांव में 220 फीट गहरे में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई। 21 घंटे के संघर्ष के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार 21 घंटे मेहनत की, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस मासूम को बचा नहीं सके। जब सुबह इस बच्चे को बोरवेल से निकाला गया
पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि बच्चे की मौत सिर पर लगी चोट और डूबने के कारण हुई थी। बच्चों को परिजन के हवाले कर दिया गया, सौंप दिया गया और बच्चे के पार्थिव शरीर को भावभीनी आंखों से सभी मौजूद लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सब लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द जो बोरवेल में जो बच्चा गिरा है वह उसको वहाँ से जल्द निकाला जाए, लेकिन निकालने में इतना अभी लेट हो गया वहाँ पे कि 21 घंटे के लगभग बता रहे हैं कि हो गया वहाँ पे। हम लेकिन इतना सब करने के बाद भी अभी हम यहाँ हॉस्पिटल इसको लेके आए हैं तो यहाँ पे आके ब्रॉड डेड था, अभी आए वहाँ से पीछे सबने इसको जो भी मेडिसिन से रेस्क्यू था गाड़ी में एम्बुलेंस में ब्लॉक करते हुए आए तो अभी यहाँ पे आके ये ब्रॉड डेड हो गए हैं। तो अभी इसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। प्रशासन ने हमारी पूरी सपोर्ट करी है जी, गांव वासियों ने और पुलिस ने, आर्मी ने तो हमारी पूरी हेल्प करी है जी, गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया है जी। सर ये लापरवाही है और क्या है, लापरवाही है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि ऐसा नहीं रखना, कितने पहले यहाँ हादसे हो चुके हैं बोरवेल के अंदर, ठीक है, कि गवर्नमेंट भी इसके लिए जागरूक करती है कि बोरवेल जिसने अनयूज बोरवेल पड़े हैं उनको बंद कराया जाए, पर नहीं कोई सुनता ही नहीं जी इस चीज़ को। अगर आज बोरवेल बंद होता तो हमें इस हादसे का सामना ना करना पड़ता जी। ये बोरवेल में से बॉडी मिली है रात को 4-1 बजे और इसका इस कंडीशन में मृत अवस्था में ही आया है जी। पेपर्स के मुताबिक तो मृत अवस्था में ही लाया गया है। बाकी इसको काफी सारी चोटें भी थी, सिर पर, छाती पर, दोनों टखनों पर, और इसके अलावा ड्राउनिंग के भी फाइंडिंग्स मिली है इसकी। तो इसका कॉज ऑफ डेथ यही है, दोनों का ही इफेक्ट है, चोटों और उसका ड्राउनिंग का। घटना के बाद में गिरने के बाद में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया है, 12 घंटे से लगभग 12 घंटे से ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो। बाकी एकदम कमेंट अभी नहीं कर रहा मैं, पर 12 घंटे से ज्यादा ही लग रहा है। जितना स्पेस था वो मतलब बड़ी मुश्किल से बच्चा बीच में फंसा हुआ था, वो बॉटम में भी नहीं था, पानी उसमें भरा हुआ था और उसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे नीचे सिंक कर रहा था। तो दिक्कतें आ रही थी कि हम उसको रोप से नहीं निकाल पा रहे थे, पैरेलल डिगिंग का ऑप्शन नहीं था, वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, ये टाइप के चैलेंज थे। वो तो सब क्या बोलते हैं, कुछ तो ये भी था कि अब बैड लक कह सकते हैं एक आध बार तो कुछ कभी क्योंकि डेप्थ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि रोप के भरोसे हम थे तो रोप बीच में कई बार उलझ जाती है तो हमें फिर से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तीसरा इसके बीच में जैसे गैप्स आते हैं तो उसके अंदर बीच में कई बार हमारे टूल्स अटक गए तो थोड़ा सा बहुत तंग करते हैं। उसके अलावा पानी है लगातार चल रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से विजिबिलिटी की भी समस्या थी। इतने हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कुछ भी कर रहे थे थोड़ा सा चीज़ें मतलब रेत आ रही थी बीच में, फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था उसको सेटल डाउन होने के लिए। 20 सालों से लगभग ऐसी घटनाओं को हम कवर कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है ये आती जो घटनाएं हैं वो हमें बता रही हैं। एक छोटे से बोरवेल को जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको बंद करने में कितनी साइंस की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है और कितने खुद लोग सजग हैं जिनके खेतों में बोरवेल हैं और यूज़ नहीं हो रहे हैं। इनको ढक के रखने तक का प्रयास नहीं किया जाता, जिसके चलते आए दिन मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हरियाणा कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की। दीपक गहलावत को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला पांडुचेरी से जुड़े कथित 5,000 करोड़ रुपए की नकली दवा रैकेट से जुड़ा बताया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक कार्रवाई में 8 जून 2026 को दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान सामने आया कि तथ्यों के आधार पर जो एजेंसी है उस पर यह आरोप लगाया गया है जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS में तैनात आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत जांच के दायरे में आए हैं। इन पर आरोप है कि ये व्यक्तियों को राहत दिलाने के लिए जांच को प्रभावित करने के नाम पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि अवैध रिश्वत से ये पूरा का पूरा जो केस है वो सुलझ जाएगा। पहले दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को और 2 जो निजी व्यक्ति थे इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और अब आईपीएस अधिकारी इस जांच की आंच में शामिल पाए गए हैं।
तो आजकल आईपीएस और आईएएस घोटाले में शामिल हैं और ये जो आईपीएस हैं इनका संबंध हरियाणा से है और हरियाणा कैडर के बताए जा रहे हैं। 5,000 करोड़ की नकली दवाइयों का जो रैकेट है उसमें ये मदद करना चाह रहे थे। अपना प्रभाव इस्तेमाल करके जो दवा कंपनी है उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो खुद अब ये जांच के दायरे में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। देखना ये होगा कि ये 5 करोड़ रुपए का जो दवाई का घपला है इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी अब जांच की जा रही है। शंकर आनंद इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। शंकर, पूरा मसला क्या है और किस तरीके से पकड़ में आई ये आईपीएस साहब? देखिए, ये जो मामला है, ये मामला सामने आया था 8 जून को, जब दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो उस वक्त में ये मामला काफी चर्चा का केंद्र बना था। उस वक्त में ये पता चला था कि पुडुचेरी का एक 5,000 करोड़ का स्कैम है, जो एक फर्जी दवा जो है उससे जुड़ा हुआ ये स्कैम था। तो इसी मामले की जांच पड़ताल जब की जा रही थी तो उसी वक्त में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया था। और दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर का नाम इस लिहाज से सामने आया था कि वो पुडुचेरी में पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था इस पूरे स्कैम को, तो वहां पे कहा गया था, इस पुलिस वाले के द्वारा कहा गया था कि मैं इस मामले को निपटा दूंगा, इस मामले पर जो भी एक मांडवाली होना है वो करवा देंगे। तो इस मामले पर शुरुआती तौर पर 8 जून को सबसे पहले प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी होती है इंस्पेक्टर की। जब उसी से जुड़ा हुआ जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद कई ऐसे आईपीएस अधिकारियोयों का नाम सामने आता है जिसकी भूमिका इस मामले पर संदिग्ध लग रही थी। इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए आज जिस तरह से बकायदा आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, ये साल 2012 के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं और जिस तरह से इनकी भूमिका है, इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी और पूरे इस मामले में इनकी भूमिका को देखते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाने के बाद अब कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी शुरुआती तौर पे देखा जाए तो अभी इस मामले में एक आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं, वो भी अभी जांच के रडार पे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर नज़र बना के रखें और आगे भी अगर कुछ सफ़ेद पोश इस जांच के दायरे में आते हैं तो वो भी नेटवर्क 18 तक इस जांच को किस तरीके से आगे चलाया जा रहा है और क्या और घपले इसमें हो सकते हैं, हमें अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद। और अब आईपीएस के बाद हम बात करने जा रहे हैं आईएएस अधिकारी की। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, लेकिन ये लोग जब घोटाला करते हैं और ऐसी पोस्ट पे बैठ के घोटाला करते हैं जिन पर हमें विश्वास है, तो सच मानिए कि विश्वास करने का मन नहीं करता। अगली खबर भी इसी से मिलती जुलती है। हरियाणा के चर्चित आईडीएफसी बैंक और फर्स्ट एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस को लेकर जो घपला हुआ है वो घपला 661 करोड़ का है और इस कथित कांड घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक बार और एक आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। इनको सरकार ने निलंबित कर दिया था और इस आईएएस अधिकारी का नाम है कुलदीप कुमार डागर। कुलदीप कुमार डागर से लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीबीआई ने आरोप लगाया कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इनको ट्रेस करके, इनकी लोकेशन ट्रेस करके सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ा मामला है, अब तक 3 आईएएस ऑफिसर हरियाणा के इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए अब रुक करते हैं अंकित दुदानी का, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अंकित, क्या अपडेट है? आप पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस केस में जब 2 आईएएस अधिकारी थे तो आपने कहा था कि 5 पर और गाज गिरेगी, तो 1 का नंबर तो आज आ गया, बाकी क्या?
बिल्कुल, लगातार जिस तरह से गहनता से जांच हो रही है और सीबीआई जब जांच कर रही है तो उसके बाद एक के बाद एक आईएएस की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक अब अगर बात की जाए तो 3 आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अंदर आरके सिंह का नाम है, उसके अंदर पंकज अग्रवाल का नाम है और अब एक नाम और जुड़ गया है प्रदीप डागर का। प्रदीप डागर की कल ही रिटायरमेंट थी और रिटायरमेंट से पहले ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, वो 650 करोड़ की थी और उसकी परतें अभी भी खुल रही हैं, लगातार खुल रही हैं। और अभी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 4 ऐसे आईएएस अधिकारी और हैं जो रडार के ऊपर हैं और उनको ऊपर भी शिकंजा सीबीआई आने वाले दिनों के अंदर कसती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले के अंदर संलिप्त थे। और जब ठोस सबूत पाए गए तो ठोस सबूत पाने के बाद ही सीबीआई ने अरेस्टिंग जैसी काम किया है। और प्रदीप डागर और आरके सिंह, जो आरके सिंह पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं और प्रदीप डागर जो कल अरेस्ट हुए हैं, इनको हरियाणा सरकार ने भी अप्रैल में ही बर्खास्त कर दिया था, डिसमिस, वो सस्पेंड कर दिया था। सीबीआई बाद में जांच करने लगी है, उससे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था दोनों आईएएस अधिकारियों को और अब दोनों आईएएस अधिकारी अरेस्ट भी हो चुके हैं। हालांकि प्रदीप डागर कल रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अब 3 अधिकारी ऐसे हो गए हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी और भी गाज गिरेगी और भी गाज ऐसे ही नहीं गिरेगी। आप कह रहे थे अभी 4 अधिकारी और ऐसे हैं, तो जिन 4 की जानकारी आपको सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, हालांकि अभी इस खबर की हम पुष्टि नहीं करेंगे, तो वो जो बाकी 4 अधिकारी हैं, क्या वो अभी सेवारत हैं या उनको भी निलंबित किया जा चुका है या वो रिटायर हो चुके हैं? नहीं, वो चारों अधिकारी अभी सेवा के अंदर हैं और चारों यहाँ सरकार के अंदर अभी काम कर रहे हैं। हालांकि उनको जो विभाग दिए गए हैं वो ऐसे विभाग दिए गए हैं जो लो प्रोफाइल विभाग होते हैं, जो कहीं ना कहीं सजा के तौर पर जिन विभागों के अंदर लगाया जाता है उन्हीं विभागों के अंदर उनकी पोस्टिंग है। हालांकि उससे पहले की अगर बात करें, लगभग 1 महीना पहले की, जब सीबीआई को केस नहीं गया था, तब वो चारों अधिकारी प्राइम पोस्टों पर थे। उनमें से एक कहीं ना कहीं सीएमओ में कार्यरत थे, दूसरे जो हैं वो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी बनने की लाइन में थे, तीसरे जो हैं वो भी सीनियर अधिकारी हैं और काफ़ी अच्छे महकमों में थे। ऐसे ही चौथे जो अधिकारी हैं वो हरियाणा के राजभवन में भी रह चुके हैं, पंचायत विभाग में भी रह चुके हैं। ऐसे 4 अधिकारी हैं। जिस हिसाब से ये पूरी जानकारी दे रहे हो तो हम बता सकते हैं कि उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती तो नाम हम आपको बताएंगे। नेटवर्क 18 पे सबसे पहले अंकित दुधानी उसका पता तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो तीसरे अधिकारी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 बाकी हैं। अब देखते हैं कि इन 4 अधिकारियों का आने वाले समय में सीबीआई क्या करती है, इनकी गिरफ्तारी कब होती है। अंकित, इस खबर पर नज़र बना के रखें और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका पर्दाफाश आप हमेशा की तरह जल्द से जल्द करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब बुलेटिन में रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल आज भी सुर्खियों में है। कल जब हमने खबर दिखाई थी तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एक प्रसूता की यहाँ पर मौत हो गई और उसके लेकर जो उनके परिजन हैं, गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, वो डॉक्टर और नर्सेज को इसका जिम्मेदार बता रहे थे। और इस मोर्चे को जब देखा काफ़ी भीड़ भाड़ है तो ओपोजिशन के लीडर ऑफ ओपोजिशन जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी इस पूरे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको लीड किया था। हमने उनको लाइव कल आपके साथ जोड़ा था। आज लेकिन थोड़ा सा मामले में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि अब जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पे जो मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ मैन हैंडलिंग हो रही है। तो अब एक तरफ वो लोग हैं जो मरीज़ की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे थे और अस्पताल प्रशासन डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब जो दूसरा जो प्रदर्शन है वो डॉक्टर्स और नर्सेज कर रहे हैं। तो मामला काफ़ी रोचक हो गया है। हम सीधा रुख करते हैं कुल्लू का और चलते हैं हमारे संवाददाता तुलसी जी के पास। तुलसी जी, क्या जानकारी है आपके पास, अभी लेटेस्ट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 दिन जो है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जो 21 जून को प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत हुई थी, उस मामले में जिस तरह से 2 दिनों तक यहाँ पर
परिजनों के साथ जो स्थानीय लोग थे वो धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे थे और उसमें उनकी ये मांग थी कि जिस डॉक्टर पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया उसके खिलाफ जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर की मांग कर रहे थे। लेकिन पिछले कल जो है जिस तरह से सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जो सस्पेंशन लेटर जो है वो डॉक्टर अनु बेबी के हुए हैं, उसके बाद जो 2 नर्सेज थी उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो आज एक नर्स के सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुए। तो कुल मिलाकर उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है ये कल शाम को जो है वो जो परिजन थे, जो आम जनता थे, उन्होंने जो है वो समाप्त कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, जो डॉक्टर है, नर्सेज है और जो अन्य जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनकी तरफ से आज जो है वो एक मार्च निकाला गया और जिला प्रशासन एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि इस तरह से अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल परिसर के अंदर जिस तरह से 2 दिनों तक जो हुड़दंगबाजी की गई है, जिस तरह से वहां पर जो धरना प्रदर्शन किया है, डॉक्टरों के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ जो डॉक्टरों और नर्सों के जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोज वायरल किए गए हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी जो की गई है उसके खिलाफ जो है वो एक मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजकर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी तुलसी भारती जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो प्रदर्शन है वो एक तरफा नहीं रह गया। पहले अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेज थे, जो प्रशासन था, उसके खिलाफ जो परिजन हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर्स और नर्सेज इनके बिहेवियर को लेकर और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जा रही हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, तो अब हल तो कोई निकलता नजर आ रहा है। कल जयराम ठाकुर जी भी आए थे, आज इन्होंने जो चिट्ठी है वो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिख दी है कि हमें हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए जी, बिल्कुल इस मामले में अगर बात करें तो अब जो है जहां डॉक्टर अनु बेबी की बात करें या फिर 2 स्टाफ नर्स की बात करें तो उनको जो फिलहाल सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए। इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से एक जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आएगी और उसके लिए मेडिकल अफसर को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ उसमें जो सदस्य है वो डीएसपी कुल्लू है और इसके साथ साथ सीएमओ कुल्लू भी उस जो मैजिस्ट्रेट जांच की जा रही है उसमें जो है वो तैनात है और ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के भीतर जो है वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाएगी। उसके अलावा इससे पहले जो विभागीय जांच की गई है उसमें भी जो है विभागीय जांच की गई है। जिस प्रकार से डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज जो ये भी आरोप लगाया गया कि हजारों की संख्या में जब अस्पताल परिसर के अंदर जो लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से उन लोगों ने हुड़दंगबाजी की है और उसके साथ साथ सीएमओ और एमएस पर जो दबाव डाला गया है कि वो लिखित में जो है वो अपनी जो लापरवाही है या जो अपनी गलतियां माने, उस पर भी उन्होंने ये कहा है डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन ने कि इस तरह का जो प्रयास किया गया है, जो ड्रामे धमकाने का प्रयास किया गया है, ये जो प्रथा शुरू हुई है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि ये डॉक्टर ने ये भी कहा है कि हालांकि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए कानूनी जो प्रावधान है उसकी तरफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा भी ये कहा गया है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल परिसर में जो 2 दिनों तक हुड़दंगबाजी की गई है, जिस तरह से हजारों की संख्या में वहां पर डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, सीएमओ और एमएस पर जो दबाव डाला गया है, फोर्सफुली जो वहां पर माफीनामा लिखाया गया है, उस मामले में भी जो है उन्होंने ये मांग की है कि इस तरह की जो चीजें हुई है, जिन लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, इस मामले में डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो जांच हो रही है उसमें जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह की चीजें वो अस्पताल परिसर में जो हुड़दंगबाजी हुई है और डॉक्टरों को जो बदनाम किया जा रहा है और वो जो है गलत है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग जो है वो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी तुलसी भारती जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब जो ये प्रदर्शन है वो एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा हो गया है, इस पर आप नज़र बना के रखें और आने वाले समय पर स्टाफ पे क्या कार्रवाई होती है और जो आरोप डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ लगा रहा है उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये खबर हम तक आप पहुंचाते रहें। बात हिमाचल की ही हम आगे करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की किन्नर कैलाश की यात्रा के विषय में आप सबने सुना होगा, लेकिन किन्नर कैलाश की यात्रा को लेकर अब विवाद जो है गहराता जा रहा है। किन्नर कैलाश यात्रा को जिला प्रबंधन द्वारा अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के बाद अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस पर पूर्ण तौर से प्रतिबंध चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर ये जो लोग हैं, लोकल वहाँ के किन्नौर के जो लोग हैं, ये वहाँ के डीसी से मिले। डीसी अमित कुमार शर्मा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि किन्नर कैलाश की यात्रा पूरे तरीके से बंद कर दी जाए। लोगों ने तर्क दिया है कि देवी देवताओं
और देव आदेश के माध्यम से ये यात्रा पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस यात्रा का आयोजन किन्नर कैलाश की प्राचीन धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी देवताओं द्वारा दिए गए स्थान और जो भोलेनाथ का पवित्र स्थल ही है, इस पर जाने के लिए अभी बंद कर दिया जाए। जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो गांव हैं वहाँ पर जो उनके लोकल देवता होते हैं, हर चीज़ उनसे पूछ के की जाती है। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने किन्नर कैलाश की यात्रा को लेकर गुर के थ्रू देवों से बातचीत की, जैसे कि उनकी पुरानी मान्यता है, तो उन्होंने फिलहाल इस यात्रा को रोकने के लिए कहा है। तो इसी को लेकर ये लोग उपायुक्त से मिले थे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ टूर ऑपरेटर चोरी छुपे इस यात्रा को करवा रहे हैं, तो उन टूर ऑपरेटर्स पर कार्रवाई की जाए और इस यात्रा को तुरंत बंद किया जाए। किन्नौर में जो हमारी एनुअल किन्नर कैलाश यात्रा होती है, उसके संदर्भ में एक फैसला लिया गया था। किन्नर कैलाश यात्रा है उसको टेम्परेरी स्थगित करने के प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया था। इस संदर्भ में अभी लेटेस्ट हमको आज टेंट संचालक हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आई, उनका भी एक ज्ञापन सौंपा गया कि जो 1 से 30 जुलाई तक का जो पहले घोषित हमारी यात्रा थी, उसके तहत उन्होंने अपनी तैयारियां की थी और वो भी यही चाहते हैं कि इस यात्रा को संचालित किया जाए। तो दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत वी विल डिस्कस, प्लस जो रेकी टीम की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से हम अपडेटेड सिचुएशन का एक बार जायजा करेंगे। तो इसी खबर के साथ अब हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन न्यूज़ 18 नेटवर्क पर खबरों को विराम कभी नहीं दिया जाता। तो मेरे बाद खबरां पंजाब तो लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रणबीर सिंह राणा। तो आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं आए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।